हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शोस 90। भाई आपको तो ये बात पता ही होनी चाहिए, जब स्मैकडाउन के शो में जो जेका फाटू ने जो हंगामा मचाया था ना, यानी कि सोलो सिकों के अगेंस्ट, ये कुछ यानी कि ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसा कि ऐसा समझ लो कि आपको तो वो दिन मुझे लगता है कि याद ही होंगे कि जब सोलो सिकों ने जो है यानी कि पंगा लिया था रोमन रेंज से, और अब जो यानी कि टाइम आया तो जेका फाटू ने भाई पंगा ले लिया है यानी कि सोलो सिकों से। अब देखना ये कि भाई अब जेका फाटू जो है वो कौन सी यानी कि दिशा में जाने वाला है, यानी कि वो कौन यानी कि वो किस बंदे का साथ देने वाला है। ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे जो अब यहाँ पे प्लानिंग लग रही है ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो न्यू यानी कि जो ओल्ड यानी कि ब्लड लाइन थी, यानी कि रोमन रेंज की जो ब्लड लाइन थी वो उसके साथ जुड़ने वाली है, वैसी टीम के साथ। और हाँ भाई, ये भी जो स्टार्टिंग होगी ना, तो मुझे लगता है कि शायद अनकरीब यानी कि होने ही वाली है। जब नाइट ऑफ द चैंपियन में जो भी प्लानिंग होगी तो उस हिसाब से जो एंट्री मारेंगे यानी कि जेका फाटू अपनी चैंपियनशिप के साथ, और फिर साथ देंगे रोमन रेंज का, तो फिर एकदम से जो है ना क्राउड भाई एकदम से फटने लगेगा। और वो जो रिएक्शन होगा ना, तो मुझे लगता है कि पूरा जो क्रेडिट होगा वो रोमन रेंज और जेका फाटू की यानी कि ब्लड लाइन को होगा। अब भाई देखो, मोस्टली जो रिएक्टली बात की जाए यहाँ पे, तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की जो भी यानी कि टीम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी उसकी जो खतरनाक टीम है, यानी कि ब्रॉन्सन रीड भी है, और फिर ब्रॉन बेकर भी, और फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी, और उसके साथ साथ जो है यानी कि फॉल हेमन भी है, जो यानी कि मेन यानी कि होता है ना बंदा ही लव द कैरेक्टर वाला, जिसको संभालने वाला जो क्रेडिट होता है तो वो फॉल हेमन के पास है। और अब बात करते हैं भाई, देखो यहाँ पे जुड़ने वाली की तो जेका फाटू की, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है जब रोमन रेंज चाहेंगे अपने यानी कि एक न्यू यानी कि हील ऑफ द कैरेक्टर जो परफॉर्मेंस लेके आएंगे, जो पिछले यानी कि टाइम जेका फाटू का जो हील ऑफ द कैरेक्टर था यानी कि जो रिंग में चल रहा था, तो सेम वैसे ही यानी कि यहाँ पे उसका जो फेस अब क्रिएट किया जाएगा। और फिर ये जो टीम बनने वाली ना, तो भाई मुझे लगता है कि शायद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को टक्कर देने के लिए ये मुझे लगता है कि काफ़ी। और अब बात करते हैं भाई मनी इन द बैंक के बारे में, तो देखो भाई मनी इन द बैंक का जो सबसे बड़ा यानी कि जो झटका लगने वाला है ना, तो वो यानी कि यहाँ पे रोमन रेंज और जेका फाटू और जिमी ऊसो जो है वो अब यानी कि मनी इन द बैंक को जो है यानी कि कैशन करने ही शायद मुझे लगता है कि नहीं होने देंगे वो, इस वजह से क्योंकि देखो चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे और यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, तो यही जो दोनों चैंपियनशिप है दो, ये सबसे बड़े यानी कि चैंपियनशिप है। अब भाई देखो, रेसलर जो चाहता है ना चैंपियनशिप लेना, तो ऑफिशियली भाई देखो, जब भी यानी कि कोई चैंपियनशिप यानी यहाँ पे बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि जिस बंदे को चैंपियनशिप मिलने वाली होती है तो वो पहले से ही जो है बंदा रिएक्ट कर देता है। आप अब देख सकते हैं कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को जो है करीब का चैंपियनशिप मिलने ही वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मनी द बैंक का जो सबसे बड़ा अब कैशन होने वाला है, यानी कि जो पिछले टाइम में यानी कि पीयर्स में चल रहा था, जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने मनी द बैंक का जो सबसे बड़ा हील ऑफ द कैरेक्टर दिखाया था, तो यहाँ पे सेम जो है बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अब सवाल यहाँ पे भाई यही उठता है कि मनी इन द बैंक जो है वो कैशन कहाँ पे करेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। एक तो है भाई यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और दूसरा है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अब मनी इन द कैश इन बैंक जो होने वाला है ना, तो शायद वर्ल्ड यानी कि हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ भी होने वाला है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ भी नहीं। अब देखा जाए सबसे बड़ा जो चैंपियनशिप है वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो है वहीं पे कैश इन करने वाले हैं।